हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कर चुके हैं। न्यूटन का प्रथम और द्वितीय गति नियम पढ़ चुके हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम में हम लोग बल के बारे में पढ़े, ठीक है। दूसरा गति नियम में क्या पढ़े? दूसरा गति नियम में बल और द्रव्यमान के बीच हम लोग संबंध देखे, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, संबंध देखिए। तो चलिए न्यूटन का तृतीय गति नियम देखिए, ये क्या बोलता है आपसे। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम आपसे क्या बोलते हैं? इसमें बोला गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया दो यूनिट पिंडों पे काम करते हैं, है ना। मतलब यह है कि अगर यहां पे दो बॉडी है, देखना ये दो बॉडी है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है फर्स्ट और ये आपका सेकेंड है, दो वस्तु है। तो ये पहला वस्तु दूसरे के ऊपर जितना बल लगाएगा, बल लगा रहा है, किस पे लग रहा है? ये दूसरा वस्तु पर लगाने वाला कौन? पहला वस्तु। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? F21 नहीं, बल लग रहा है दूसरा वस्तु पे पहला वस्तु के कारण, उतना ही बल ये लगाएगा इसके ऊपर। ये देखिए, बल लग रहा है किसके ऊपर? वस्तु वन पर, किसके कारण? दो के कारण, देखिए। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं F12 बराबर F21 विथ नेगेटिव साइन, माइनस के साथ। यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह आपको क्या बताता है? ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि ये दोनों जो फोर्स देख रहे हो, दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसा है? विपरीत। इसमें जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें लगने वाला जो बल है वो क्या है? इधर है। मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है? विपरीत है। याद रखना, दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत। तो केवल ये नेगेटिव जो साइन है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन विपरीत है। ये केवल डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा कि दोनों की दिशा विपरीत है। अच्छा, ये दोनों के ऊपर जो बल लग रहा है वो एक ही समय में हो रहा है। याद रखना, दोनों बल जो लग रहा है दोनों वस्तु पर वो एक ही समय में लग रहा है। मतलब बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप है क्या? नहीं है। दोनों जो बल लग रहा है एक ही समय में लग रहा है दोनों पर। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बल लग रहा है ये अलग अलग वस्तु पर लग रहा है। ये क्या लग रहा है? अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। याद रखें, एक ही वस्तु पे नहीं लग रहा है, ये दोनों अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। जैसे कि अगर ये देख लो, ये हमारे हाथ में क्या है? चॉक। अगर मैं इसको गिराता हूं, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। क्या आपको अर्थ जो है दिखा कि अर्थ भी ऊपर की तरफ आई? जबकि यहां पर क्या है? देखिए, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स अर्थ जो है, जितना फोर्स से अर्थ इसको खींचा नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स से क्या हुआ? ये किसको खींचा? पृथ्वी को अपनी तरफ। मतलब पृथ्वी भी आया ऊपर की तरफ। दिखा क्या? आपको नहीं दिखा। जबकि दोनों जो फोर्स लगाया है वो सेम लगाया है। जितना फोर्स पृथ्वी इसके ऊपर लगाया नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स ये भी लगाया पृथ्वी को ऊपर की तरफ। देख रहे हो? मगर ये आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ पर ये जो बल है ये किसके ऊपर लग रहा है? चौक के ऊपर। ये देखो, चौक के ऊपर लगाने वाला कौन? और उतना ही बल लगा किसके ऊपर? उतना ही बल और लगाने वाला कौन? चौक। देख रहे हो? माइनस की ओर बताएगा क्या? माइनस की ओर बताएगा दोनों की डायरेक्शन विपरीत है और कुछ नहीं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जरा देखो तो, ठीक है। फोर्स जो है चौक पर, तो ये फोर्स बराबर आप जानते हैं होता है मास इनटू त्वरण। मास गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? मास गुना त्वरण। तो यहाँ पर मास जो है किसका? चौक का। और त्वरण भी किसका? चौक का है। यहाँ पर आप अर्थ क्यों लिखेंगे? तो F बराबर होता है ma। तो ये है मास। मास किसका? अर्थ का। और त्वरण जो है वो किसका? अर्थ का है। अब समझना ध्यान से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है ये चौक का है। और इसका द्रव्यमान क्या है बताओ? इसका द्रव्यमान जो है कैसा है? इसके मुकाबले अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा है और चौक का द्रव्यमान बहुत ही कम है। बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो अगर इसका समझो, अगर ये दोनों को बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो अगर चौक का द्रव्यमान कम है तो इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए नीचे आते हुए इसका आपको जो है त्वरण दिख रहा है। मगर देखिए तो अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका त्वरण आपको क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए पृथ्वी ऊपर की तरफ आते हुए आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा। तो इसका त्वरण क्या होगा? बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल।
इसीलिए इसका त्वरण आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है तो इसका त्वरण आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, मगर पृथ्वी ऊपर की तरफ लपका, ये आपको दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? द्रव्यमान इसका ज्यादा है, इसका त्वरण इसीलिए कम है, इसलिए आपको पता नहीं चला। न्यूटन थर्ड लॉ में हमेशा जो बल मिलेगा आपको वो पेयर में मिलेगा, मतलब दो बल होगा, एक सिंगल फोर्स नहीं मिलेगा। और ये दोनों जो बल होगा वो अलग अलग वस्तु पर है, एक वस्तु पे नहीं। अगर एक वस्तु पे दो बल हो जाए इधर की तरफ उतना ही बल जितना इधर की तरफ लग रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? एक वस्तु पे दो जो है बल लगेगा और क्या विपरीत दिशा में है तो इस पर जो कुल बल होगा, जिसको नेट फोर्स बोलते हैं, कुल बल, वो क्या होगा? जीरो। याद रखो, क्या यहाँ पर कुल बल जीरो होगा? देखो तो, देखो इस वस्तु का कुल बल क्या है? कुल बल जीरो नहीं है, इसके ऊपर जो बल है वो कितना है? F21। इस वस्तु पे कुल बल कितना है? F12। मगर अगर दोनों को साथ में लेकर चलोगे कि अब बताओ कि ये निकाय का, ये जो सिस्टम बन गया निकाय का कुल जो है बल कितना होगा? तो अब बोलेंगे जीरो। मगर एक वस्तु के ऊपर बल ये रहा, दूसरा पर ये रहा, दोनों वस्तु पे अलग अलग बल है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए फैन भी नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही है ना? कोई बात नहीं है, पूरा पसीना पसीना आप लोग हो गए हैं तो चलो कोई बात नहीं है। कोई महापुरुष जो है बहुत बढ़िया चीज बोल के गए हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, मगर जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अब ये वाला जो साउंड आया ना आपका ताली का, इसको जरूर डालेंगे। तो चलिए, एक टेबल पर कोई वस्तु जो है यहाँ पे रखी गई है, ये कोई वस्तु है मैंने टेबल पर रख दी है, ये रख। अब देखो ये जो वस्तु है वो टेबल के ऊपर जो है टेबल को दबा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है क्रिया नीचे की तरफ, ठीक है? एक ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है, ये है आपका क्रिया। और टेबल जो है वस्तु पर एक बल जो लगा रहा है, टेबल क्या कर रहा है? टेबल वस्तु पर बल लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिक्रिया। देख रहे हो? हेलो, यह वस्तु टेबल को दबा रहा है, नीचे की तरफ जो है बल लग रहा है, उसका नाम क्या है? क्रिया। और टेबल इसके ऊपर जो लगा है उसका नाम क्या है? प्रतिक्रिया। और दोनों क्या है? अलग अलग वस्तु पे लग रहा है। टेबल पे लगने वाला जो है वो कौन सा है? क्रिया। और वस्तु पे लगने वाला प्रतिक्रिया बल है। और दोनों क्या है? इक्वल है, समान है और विपरीत है, इसीलिए देखो ये बैलेंस है। देख पा रहे हो आप? तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ से आप देख पा रहे हो। अच्छा एक और देखो आप, मान लीजिए कोई जो है स्टूडेंट दौड़ते हुए जो है जा रहा है, देखो दौड़ते हुए स्टूडेंट जो है जा रहा है, अब क्या करेगा? अगर आपको जो है ये दिख रहा है कि लग रहा है कोई दौड़ते हुए, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ये क्या कर रहा है? अगर इसको आगे चलना है तो जमीन को क्या करेगा? पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। क्या लगा रहा है? धक्का दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिया। ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? हाँ, ये कर रहा है एक्शन। तो क्या होगा? जब जमीन को ये धक्का दिया है तो जमीन भी क्या करेगा? वस्तु के ऊपर बल लगाएगा, जिसको बोलेगा प्रतिक्रिया। ये देखिए, इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके ऊपर लगेगा प्रतिक्रिया, जिसके वजह से ये वस्तु आगे की तरफ चल रही है। अगर हम चल पा रहे हैं तो इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि जमीन हमको क्या कर रहा है? हमको आगे की तरफ, जब हम जमीन को धक्का देते हैं जिसको क्रिया बोलते हैं, तो बदले में जमीन भी हमको आगे धकेलती है, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। अब हम आराम से चल पाते हैं, है ना? तो ये सब कुछ सिंपल जो है एग्जाम्पल है, आपको याद रखना चाहिए। इसको नोट कर लो, ये दोनों को नोट कर लो। समझ आया जी?